अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद जहाँ से अकबर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जी हम बात करेंगे एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है रिसेंटली बड़ी ईद के मौका पे। तो उस पे हम बात करेंगे अभी गुज़िश्ता जो ईद उल अज़हा गुज़री है। इट्स नॉट मोर दैन 1 वीक, 1 वीक से ज़्यादा नहीं हुआ। तो उस पे हम बात करेंगे। आपको पता है ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि स्वीडन में एक जामिया मस्जिद के सामने कुरान पाक जलाया गया है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है इस किस्म का स्वीडन में। इससे पहले भी स्वीडन में कुछ माह पहले वहाँ पे कुरान जलाया गया था इसी तरह। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट वाक़यात हो रहे हैं और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि हम सबको और आपको पता है कि दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे दिल के और हमारे ईमान के और हमारी रूह का जिनसे ताल्लुक़ है। वो है कि जी एक कुरान पाक और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ठीक है ना, ये दो चीज़ें जो है ना हमारे साथ लिंक हैं। ठीक है ना, और मुसलमानों के साथ लिंक हैं। ठीक है ना, जो कुरान है वो मशले राह देता है, आप उससे रहनुमाई लेते हैं, अल्लाह ताला का कलाम है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। ठीक है ना, तो उन्हें दुनिया में भेजा गया इंसानियत की इस्लाह के लिए, फ़लाह के लिए। और ईमान कंप्लीट ही नहीं होता जब आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने दीन, ईमान, माल दौलत, औलाद से बढ़ के ना करें। तो ये हमारा ना इससे इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि यूरोप में और जो वेस्ट दुनिया है वहाँ पे जो पोप की रिस्पेक्ट और बाकी जीसस की रिस्पेक्ट का वो तरीक़ाकार, वो कल्चर नहीं है जो कि हमारे मुसलमानों में है। हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये चीज़ की। ठीक है, तो ये जो इस तरह के वाक़या होते हैं, कभी डेनमार्क में खाके बनाए जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नऊज़ बिल्लाह। और ये जो कुरान जलाना, इसकी जो है मज़म्मत तो बहुत ही छोटा वर्ड है। जितनी मज़म्मत की जाए, क्योंकि उन लोगों को बावर कराने की ज़रूरत है, उन लोगों को ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है नेशनल लेवल पे, जहाँ भी जो अपनी आवाज़ रेज़ कर सकता है वो इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है। ठीक है, और हमें इस पे बोलना चाहिए और इन लोगों को बावर करना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी कॉमन इसमें चीज़ें हैं कि वो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप ज़रा देखें कि सम टाइम कोई भी हम यहाँ पे जॉब करते हैं, बाहर जो है फॉरेनर्स भी होते हैं। अब एक फॉरेनर है, उसका कोई ड्रेस है, उसने कोई ड्रेस ऐसा पहना हुआ है, सम टाइम जो है उसकी कोई ऐसी चीज़ आपको पता चलती है जो कि उसमें बुराई है। अब कभी भी उसको मुंह पे नहीं कहते, कभी भी आप उसके सामने उसका तज़किरा नहीं करते, यार ये माइंड करेगा। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो दोस्त होते हैं, उनका एक जो बच्चा होता है एक एक दोस्त का, तो आप सम टाइम उसको उसके सामने प्यार करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, भाई कैसे हो ये वो, तो उसका बाप जो है ना उसे खुश होता है कि यार ये मेरे बच्चे को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है ना, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, हम कोई ऐसी हरकत नहीं करते, ऐसी बात नहीं करते कि यार अगले बंदे को तकलीफ़ हो। ये एक बेसिक्स एथिक्स हैं कम्युनिकेशन के, एक बोलचाल के बेसिक्स एथिक्स हैं हमारे इस सोशल सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, तो आप देखें कि पता होने के बावजूद, नंबर 1 पता होने के बावजूद कि ये कुरान पाक जो है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट किताब है इन लोगों के लिए और इतनी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इतना इमोशनल कनेक्शन है इसके साथ, जानबूझ के ईद वाला दिन सेलेक्ट किया गया, फिर मस्जिद के सामने जलाया गया। ठीक है ना, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये एक सोचा समझा प्लानिंग के तहत प्रोपोगेशन है। ठीक है ना, तो एनीवेज लोगों को इत्शाल दिलाना, लोगों को जनाब लोगों के जो जज्बात उबारना। ठीक है ना, वो लोग खुशी में हैं, अब ईद का दिन खुशी का होता है, लोग आपस में मिलते हैं, लड़ाइयाँ ख़त्म करते हैं, गिले शिकवे ख़त्म करते हैं, तो उनको जनाब गुस्सा दिलाना और फिर कहना है जी ये शिद्दत पसंद हैं, ये इंतहा पसंद हैं, ये गलाओ जड़ाओ करते हैं, ये एहतजाज करते हैं। ठीक है ना, और ये जानबूझ कर किया गया। ठीक है ना, तो लोगों को इन चीज़ों की एजुकेशन देने की ज़रूरत है। ये बेसिक्स एथिक्स के ख़िलाफ़ है। मैंने आपको मिसाल दी जो दो दोस्त वाली, कि आप दोस्त की कभी भी बुराई सम टाइम उसके मुंह पे नहीं करते। ठीक है ना, उसने ड्रेस अच्छा ना पहना हो तो सम टाइम आपको होता है यार ये क्या पहन के आ गया, लेकिन आप कहते नहीं हैं क्योंकि ये यार माइंड ना कर जाए। होता है सम टाइम
तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। हमारी एक दूसरे की बातें बुरी लग रही होती हैं, कोई अच्छी लगती हैं, बुरी लगती है, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते कि यार ये बुरा माइंड करेगा। और ये कैसे हो सकता है कि इतने अरब से ज़्यादा जो है ना वो मुसलमान है दुनिया में, इतने ज़्यादा मुसलमान हैं, ठीक है ना। और 1.5-2 अरब से भी ज़्यादा मुसलमान हैं, और हम जो है ना इतना लाइट ले लें कि उन लोगों को हम जी उनके कुरान पाक उनकी जो बड़ी मोतबर किताब है वो जलाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, और हम जनाब फिर और हम कुछ कहें ना, ठीक है ना, मुसलमान इस पर कोई रिएक्शन ना दें, ठीक है ना, कोई बात ना करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये समझने की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पे ये बताने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट लेवल पे बताने की ज़रूरत है। हर बंदा जहाँ जहाँ उसकी कैपेसिटी है वो ये इन लोगों को बताए कि भाई इसकी ये अहमियत है। अब देखिए मुसलमान तो नहीं तौरात इंजील और ये इन चीज़ों को जलाते, पहले दौरे जाहिलियत में होता होगा, लेकिन कभी नहीं जलाया ये चीज़ को, कभी आपको पता नहीं चलेगा कि कोई मुसलमान इस तरह कर रहा है, ठीक है ना। और अगर किसी जगह कोई हो रहा है, किसी जगह कोई कह सकता है जी ये वाक़या हुआ जी, जैसे सियालकोट का वाक़या हुआ, तो वो गलत है, वो हमने गलत कहना है। अगर हमारे लोगों ने किया वो हमने गलत कहना है, क्योंकि लोगों को एजुकेशन नहीं है, कानून हाथ में लेना, कानून मौजूद है और ये चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अगर आपको पता है, जिस बंदे को पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है, कुरान पाक की क्या अहमियत है, ठीक है ना, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि आप जनाब आपको एक चीज़ बुरी लग रही है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जनाब आपको एक किताब बुरी लगती है फॉर एग्ज़ाम्पल, और किसी ने लिखी हुई है, आप जी उसको जलाना शुरू कर दें। कभी होता है इस तरह, आपके घरों में कोई किताबें पड़ी होती हैं, आपने एक गाड़ी ली है हुंडई की और आपको टोटा नहीं पसंद, तो आप टोटा गाड़ी जला दें जाके, ऐसे तो नहीं होता ना। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको अगला बंदा मारेगा, आपकी प्रॉपर्टी आइटम नहीं है। कुरान तो आपने ले लिया कहीं से और उसको जला दिया, ठीक है ना, और इतना इसको लाइट ले लिया। हम हर चीज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में तोलते हैं। अब गाड़ी की जो मैंने मिसाल दी, वो गाड़ी आपको पहले बाई करनी पड़ेगी, आपके पैसे लगेंगे, फिर आप जलाएंगे ना, ठीक है ना। कुरान तो आपने कहीं से भी ले लिया, ठीक है ना, अल्लाह ताला का कलाम है, हर जगह फ्री है, ठीक है ना। थोड़े से पैसे लगते हैं अगर आपने हार्ड में लेना हो, सॉफ्ट में हर जगह फ्री है, आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, ठीक है ना। तो मटेरियलिस्टिक में हम चीज़ों को तोलते हैं, और वो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, आपके पैसे लगेंगे टोटा गाड़ी चलाने में, ठीक है ना। तो ये है, तो इस चीज़ को बड़ा कॉन्शियसली देखने की ज़रूरत है, और हमें जहाँ जहाँ भी हैं हमारे मुसलमान भाई, हमें इसका एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, और हमें इन लोगों को बावर कराने की ज़रूरत है। भाई ये चीज़ जो है ना, ये रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और कुरान पाक, इन चीज़ों का रिस्पेक्ट करें। और अगर आपको उससे इख्तलाफ है, अब एक बंदा जब कुरान जला रहा है तो इट मीन अंडरस्टैंड, वो इस चीज़ को अच्छा नहीं जानता, ठीक है ना, तो उस चीज़ को अच्छा नहीं जानता, तो अगर आपको उस चीज़ से इख्तलाफ है तो उसको साइड पे रख दें, उसको पढ़े ना, उसको स्टडी ना करें, उसकी बात ना करें। सम टाइम हमें ये होता है कि हमारे जो तो कुछ दोस्त होते हैं, उनको किसी बंदे का तस्करा करना अच्छा नहीं लगता, वो कहते दफ़ा मारे यार, चवल सा आदमी है, जिक्र ही नहीं करना। तो भाई ये भी चीज़ होती है, इन लोगों को बावर कराने की ज़रूरत है। भाई अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है तो आप तस्करा ना करें। अब क्यों इस तरह उसको ह्यूमिलेट करते हैं, उसको तजलील करते हैं, लोगों को इत्शाल दिलाने के लिए, लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए, और फिर कहते हैं जी मुसलमान इंतहा पसंद है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इन लोगों को रिस्पेक्टफुली बावर कराने की ज़रूरत है। हम सारे ह्यूमन हैं, ये सोशल विलेज है, कोई किसी कंट्री का है, कोई किसी कंट्री का है, ठीक है ना। और हमें आपस में मिल के रहना है। अब बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, नफसा नफसी का आलम है, और जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी इतने मसले मसाइल हैं, तो हमें नई चीज़ों को प्रवोक नहीं करना चाहिए और सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और नई नई चीज़ें फसाद जो नहीं लाने चाहिए। और जो ये लोग करते हैं, जो ऐसे लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनकी निशानदेही करनी चाहिए, और गवर्नमेंट लेवल पे भी इसकी जो है ना वो हौसला शिकनी होनी चाहिए, उन ऐसे लोगों को स्टॉप करना चाहिए। एक सोल्यूशन है इसमें। अब अब यूरोप में, वेस्ट में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है जी, कि जी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो जी हम जो है ना इस चीज़ को अलाउ करते हैं। लेकिन एक तरीके से इसे रोका जा सकता है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा होती है, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, लोग इत्शाल में आते हैं, जुलूसिस करते हैं, तो इसलिए सड़कों पे आते हैं। तो ये बेसिस बना के पुलिस वहाँ की और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर वाले इदारे इस चीज़ पे पाबंदी लगा सकते हैं
कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद पीस बी बॉर्न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक, इन चीज़ों के बारे में, किसी भी रिलीजियस बुक के बारे में और किसी भी रिलीजियस लीडर के बारे में आप बैठ के तज़किरा कर सकते हैं। मुसलमानों से पूछ लें, आप ईसाइयों से पूछ लें, आप यहूदियों से पूछ लें, आप जो भी जो भी रिलीजन वहाँ पे रह रहे हैं उनसे कितने को लोग होंगे, कितनी को बुक्स होंगी, उनका तज़किरा ना करें, ठीक है ना। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जनाब अगर आप कहीं पे आपने पीस में रहना है तो आप वहाँ पे जो है ना इस तरह की रिलीजन गुफ्तगू ना करें, क्योंकि हर बंदे का रिलीजन डिफरेंट होता है, ठीक है ना। वो अपने रिलीजन के बारे में पॉजेसिव होता है, वो कहता है मैं अच्छा हूँ, तो अगर आप उसको गलत साबित करेंगे, उसको जस्टिफिकेशन देंगे, वो माइंड करेगा। इसी तरह बुक्स भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी सजेशन है, आप बैठें और आप बैठ के लोगों से पूछ के जो पॉजिटिव हैं, जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है और इस चीज़ को अलाउ ना करें। बस हम सबको कॉन्शियस एफर्ट करने की ज़रूरत है, वो चीज़ पे बड़ा सीरियस सोचने की ज़रूरत है, और जहाँ भी है हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ, ठीक है ना, और लोगों को इस चीज़ की आगाही दें, और इस तरह लोग भी अपनी आवाज़ अपनी अपनी जगह पर रेज़ करें, ठीक है। और कॉन्शियस एफर्ट हम सबको करनी है। बाकी जी, अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी आखिरत में आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।